हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे ओzymandias और इस पोयम को लिखा था पीबी शैली ने। दोस्तों, ओzymandias एक राजा का नाम था। इजिप्ट में एक राजा हुआ करता था ओzymandias। और आज जो पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पोयम में ओzymandias राजा की मूर्ति को डिस्क्राइब किया गया है। आप ये फ़ोटो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये जो टूटा हुआ स्टैचू है, इस टूटे हुए स्टैचू को बयां किया गया है इस पूरी पोयम में। और ये स्टैचू है ओzymandias का। दरअसल ये स्टैचू बहुत पुराना है और पुराना होने की वजह से ये टूट गया है। ओzymandias चाहता था कि मेरा एक ऐसा स्टैचू बने जो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में रहे और लोग उस स्टैचू को देखकर मुझे याद करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई चीज़ हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में नहीं रह सकती, हर चीज़ का अंत होता है। तो चलिए मैं पोयम को लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ ताकि आपको पोयम अच्छे से समझ में आए, और पूरी पोयम बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँगा। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैं एक ट्रैवलर से मिला जो बहुत ही पुरानी जगह से बिलोंग करता है। एंटीक का मतलब होता है बहुत पुराना, और लैंड का मतलब यहाँ पर है प्लेस से, किसी जगह से। तो कोई ट्रैवलर है जिससे पोएट मिला है, और वो ट्रैवलर बहुत ही पुरानी जगह से बिलोंग करता है। हु सेड, और उस ट्रैवलर ने कहा। अब देखो आगे की जो लाइंस आएंगी वो सब लाइंस ये ट्रैवलर बोलेगा, ठीक है। ट्रैवलर आगे कहता है, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। दो बहुत ही बड़ी और बिना धड़ की टांगे रेगिस्तान में खड़ी हुई हैं। दोस्तों, ट्रंक का मतलब होता है धड़ से, जो हमारी अपर बॉडी होती है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रंक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रंक लेस। ट्रंक लेस का मतलब जिसका कोई धड़ ना हो। और एक वर्ड और है यहाँ पर, वास्ट। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो ट्रैवलर बोल रहा है कि बिना धड़ की दो बड़ी बड़ी टांगे रेगिस्तान में खड़ी हुई हैं। अब देखो दोबारा से इस पिक्चर को देखो आप। इस पिक्चर में जो टांगे आपको दिख रही हैं खड़ी हुई, इन टांगों की बात हो रही है यहाँ पर। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड विजेज लाइज। विजेज दोस्तों चेहरे को कहते हैं, मुंह को कहते हैं। तो ट्रैवलर कहता है कि इन टांगों के पास में रेत पर एक टूटा फूटा और आधा रेत में धंसा हुआ मुंह पड़ा हुआ था। मैं दोबारा से आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। देखो इसमें ये जो पड़ा हुआ है ना मुंह, ये जो चेहरा पड़ा हुआ है आधा धंसा हुआ और टूटा फूटा, यहाँ पर इसी चेहरे की बात हो रही है। हुज फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब होता है एंग्री एक्सप्रेशन। मतलब जो मूर्ति रेत पर पड़ी हुई है, उस मूर्ति के एक्सप्रेशंस गुस्से के हैं। ऐसा लग रहा है कि राजा बहुत गुस्से में था। एंड रिंकल्ड लिप, और होठों पर झुर्रियाँ हैं। एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि उस राजा का नेचर बहुत ही अनकेयरिंग है, बहुत ही घमंडी है, बहुत ही खड़ूस राजा था वो। ऐसा उसके एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा है। टेल डैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड। स्कल्प्टर कहते हैं स्टैचू बनाने वाले को, स्टैचू मेकर को। तो बनाने वाले ने इतनी खूबसूरती से ये स्टैचू बनाया है कि इस स्टैचू के एक्सप्रेशंस भी देखे जा सकते हैं। इतना बारीकी से, इतना पैशन के साथ उसने बनाया है कि राजा के एक्सप्रेशंस तक उस मूर्ति पर देखे जा सकते हैं। और एक्सप्रेशंस को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओzymandias किस तरह का बादशाह रहा होगा। विच येट सर्वाइव, और ये स्टैचू भी अभी तक सर्वाइव कर गया, बचा हुआ है अभी भी। अभी भी इस स्टैचू के एक्सप्रेशंस को आप देख सकते हैं। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स द हैंड दैट मॉक देम एंड द हर्ट दैट फेड। और जो स्कल्प्टर के अंदर फीलिंग्स थी, जो स्टैचू मेकर के अंदर फीलिंग थी, उन फीलिंग्स को स्कल्प्टर ने पत्थर के ऊपर उतार दिया। जो कुछ भी उस स्टैचू मेकर के दिल में था, वो सब उसने उस स्टैचू पर उतार दिया।
जो एक्सप्रेशंस उसकी नज़रों में थे राजा के, उन्हीं एक्सप्रेशंस को उसने बना दिया। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और उस स्टैचू के नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। आगे की लाइंस में हमें बताया जाएगा कि उस स्टैचू के नीचे क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। माई नेम इज़ ओज़िमैंडायस, किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम है ओज़िमैंडायस और मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। ओज़िमैंडायस दूसरे राजाओं से बोल रहा है कि देखो मेरे कामों को, मैंने क्या क्या किया है, देखो मैं कितना ताकतवर राजा हूँ। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, लेकिन आखिर में कुछ नहीं बचा, सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। राउंड द डिके ऑफ डेड कोलोसल रैक, हर चीज़ बर्बाद हो गई इस महान साम्राज्य की। बाउंडलेस एंड बेयर, इस साम्राज्य की कोई भी बाउंड्री नहीं दिखाई देती। इतना बड़ा साम्राज्य था, इसका कोई अंश नहीं बचा, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कोई महल कोई साम्राज्य कुछ नहीं बचा। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और इस रेगिस्तान में दूर दूर तक इस मूर्ति के सिवा और कुछ भी नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया, बस ये एक टूटी फूटी मूर्ति सरवाइव कर गई। तो दोस्तों, इस पोयम में पोएट ने बताने की कोशिश करी है कि चाहे आप कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, एक ना एक दिन आपका अंत तय है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, हर चीज़ का अंत तय है। हालांकि ताकतवर लोग हर दौर में आते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए ताकतवर नहीं रहते, हमेशा के लिए बने नहीं रहते, उनको कोई और रिप्लेस कर देता है। हर चीज़ का अंत तय है। आपको ये पोएम कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।